सो नेक्स्ट दिया हुआ है वेटेड एवरेज, जो हम देख रहे हैं अभी। वेटेड एवरेज के अंदर है यूनिट्स दिया हुआ, सही है। कितना यूनिट्स दिया ओपनिंग स्टॉक के लिए? 5000 यूनिट्स, जो हमें इस प्रॉब्लम के अंदर मिला था। उसका कितना वैल्यू आया था? 70,000। सो एड इज हमने इसको लिया बैलेंस के अंदर, सही है। सो सबसे पहले आता है इसके अंदर, प्रॉब्लम के अंदर हमें दिया हुआ क्या दिया है? सेल्स दिया है 7/12, सही है। सो 7/12, सो 7 दिसंबर 2013, सही है। क्या आता है? 1000 यूनिट्स क्या दिया है इसके अंदर हमें दिया हुआ है। सो सबसे पहले आएगा 7/12/2013 को इश्यूज सेल्स दिया हुआ है कितना? 1200 यूनिट्स। और उसका प्राइस रेट कितना दिया हुआ हम लोग को? 40। लेकिन हमें इसको कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने लास्ट 2 प्रॉब्लम्स के अंदर किया था, उसी हिसाब से हमें क्या करना है, इसको भी कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेशन है इसका? देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ पे? हमारे वैल्यू, कितना वैल्यू है हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ हम लोग को? 70,000, सही है। सो 70,000, ओके। अभी इसका जो यूनिट्स दिया हुआ है, कितना यूनिट्स दिया हुआ है इसका हम लोग को? सबसे पहले ऊपर यहाँ पे 5000 यूनिट्स दिया हुआ है, 5000 यूनिट्स। कितना रेट मिला? 14, ठीक है। मतलब हमें जो हम इशू कैलकुलेट करते हैं सेल्स की वैल्यू, उसी तरह ही इसके अंदर कैलकुलेशन करना है, बाकी 2 प्रॉब्लम की तरह, सही है। सो 14 मिला। सो हमारा रेट कितना था? 1200, सही है। उसी टाइम पे मल्टीप्लाई बाय क्या दिया हुआ है? 14 यूनिट, जो भी हमने कैलकुलेट किया। कितना आंसर मिला हम लोग को? 16,800। ये क्या होगा हम लोग का अमाउंट? सो क्या सबसे पहले हमारे यूनिट्स कितने थे? 5000। सो 5000 माइनस 2000, सॉरी 5000 माइनस कितना है? 5000 माइनस 1200 यूनिट्स दिया हुआ था, वो होगा लेस। रिमेनिंग कितना बचता है हम लोग के पास? 3800 बैलेंसिंग फिगर के अंदर, सही है। उसका रेट क्या आएगा? उसका जो रेट हमने अभी कैलकुलेट किया 14, उसी हिसाब से आएगा 3800 मल्टीप्लाई बाय 14, हाउ मच यू विल गेट? 53,200। या आप चाहे तो डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर आपको दिखाना होगा, तो आपका सबसे पहले कितना था अमाउंट? 70,000, सही है। माइनस कितना आपका अभी यहाँ पे मिला इसके अमाउंट? 16,800। सो 16,800, हाउ मच यू विल गेट? 53,200। समझ में आया? ये आएगा इसका आंसर। उसके बाद में क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर हमको? देखिए ऊपर क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट दिया है हम लोग को 7 के बाद 16, क्या है? सेल्स ही है, सही है। सो 16/12/2013 को 2600 क्या है हम लोग का? सेल्स है। तो ये भी जाएगा इश्यूज के अंदर, सही है। 16/12/13, ओके, 2600, ठीक है। इसका रेट भी हमें कैलकुलेट करना है, सही है। हम लोग को जो रेट दिया है वो लेते नहीं हम इसके अंदर, जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे अभी हमने ऊपर का किया था। सो सेम सेम करना है हम लोग को। कितना है वैल्यू हम लोग का? 70,000, सही है। प्लस कितना दिया हुआ है हम लोग को? 53,200, 53,200, हाउ मच यू विल गेट? 1,23,200, सही है। सो अपॉन क्या आएगा इसका एडिशन यूनिट्स का? कितना आता है यूनिट्स का एडिशन? 5000 प्लस 3,800, हाउ मच यू विल गेट? 8,800, सही है। सो कितना आएगा? 8,800 डिवाइडेड बाय 8,800, हाउ मच यू विल गेट? 14। समझ में आया यहाँ तक? सो इस ऐसे करते हैं प्राइस रेट का कैलकुलेशन। सो 2600 मल्टीप्लाई बाय 14, हाउ मच यू विल गेट? 36,400। समझ में आया? सो 36,400 क्या मिला इसका आंसर मिला। अब हम लोग के पास कितना यूनिट्स बचा है? 3800, सही है। सो 3800 में से 2600 लेस करने हमें 3800 माइनस 2600, हाउ मच यू विल गेट? 1200 यूनिट। समझ में आया तक? 1200 तो 1200 यूनिट्स का बचा हम लोग का बैलेंस बचता है। और हम लोग का रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? रेट है हम लोग का 14। सो कितना आया? 16,800। समझ में आया? सो 16,800 क्या बचता है हम लोग का? यूनिट्स रिमेनिंग रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर? 16 के बाद हम लोग को 18 दिया है। क्या 18 दिया है? परचेसेस है। कितना परचेसेस की अमाउंट है हम लोग की? 4,200। उसका रेट क्या है? रेट है 13, सही है। सो रिसिप्ट के अंदर 4,200, ओके, मल्टीप्लाई बाय 13। सो 4,200 मल्टीप्लाई बाय 13,
हाउ मच यू विल गेट 54,600। सही है। अब ये क्या होगा, जो रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ था हम लोग का 1,200, उसके अंदर ये जो अभी परचेजेस हमें मिला है यूनिट्स वो ऐड होगा। सो रिमेनिंग बैलेंस था हम लोग का 1200 प्लस 4200। हाउ मच यू विल गेट 5,400। समझ में आया? 5,400 हम लोग को उसका यूनिट्स मिलता है। और यहाँ पे कितना बचा था हम लोग का टोटल वैल्यू 16,800 और अभी कितना मिला 54,600। 54,600 प्लस 16,800 हाउ मच यू विल गेट 71,400। समझ में आया यहाँ तक? सो नेक्स्ट क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर? नेक्स्ट दिया हुआ है 18 के बाद 19 को क्या दिया हम लोग को, फिर से सेल्स दिया है, इसकी यूनिट से 1,800। सही है। सो ये जाएगा इश्यूज के अंदर। ओके। तो सबसे पहले हम लोग के पास जैसे कि हमने देखा कि इसके अंदर के हमने निकाला था हमारा बैलेंसिंग फिगर, उसके बाद 18/12/2013 को क्या है 4200, इसका कैलकुलेशन हमने निकाला। सही है। सो 19 का कैलकुलेशन करना है हमें। इसके अंदर 19/12/2013 क्या है 1,800 हम लोग को सेल दिया हुआ है। ठीक है। तो अभी क्या प्राइस, उसकी प्राइस कॉस्ट निकालने की मतलब वैल्यू कितनी होगी। सही है। सो एज इट इज करना है हम लोग को। कितना बचता है हम लोग के पास 71,400। सही है। सो इसका आया 71,400 परचेसेस आया उसके ऊपर। सो 71,400 डिवाइडेड बाय कितना मिला हम लोग को इसका यूनिट्स। इसका यूनिट्स हम लोग को मिलता है 5,400। सो 5,400 हाउ मच विल गेट 13.22। देखिए मिला हम लोग को। हमने क्यों लिया, क्योंकि इसकी टोटल की थी हम लोग ने, इसके जो साथ में परचेसेस आया था, तो टोटल करके हमने जो लास्ट टोटल थी उसका टोटल किया, मतलब 71,400 वो लिया हम लोग ने, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ टोटल कितना है 5,400। सो कितना आया 7,400 डिवाइडेड बाय 5,400 इज इक्वल टू वी विल गेट 13.22। ठीक है। सो अभी क्या करना है हम लोग को, यूनिट्स दिया हम लोग को 1,800 मल्टीप्लाई बाय 13.22 हाउ मच विल गेट 23,796। देखिए मिला हम लोग को यहाँ पे फिगर 23,796। सो हम लोग का कितना बैलेंस बचा था 5400। सही है। सो 5400 माइनस 1800 कितना बचता है 3600। ये हम लोग का क्या बचा, यूनिट बचा 3600। ठीक है। उसका रेट कितना दिया हुआ था अभी हम लोग को 13.22 और कितना अमाउंट में 23,796। सही है। सो 71,400 माइनस 23,796 हाउ मच यू विल गेट हियर आंसर 47,604। समझ में आया? इतना हम लोग का क्या बचता है बैलेंस बचता है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट दिया है प्रॉब्लम के अंदर हमको 19 के बाद 23 फिर से क्या दिया है परचेसेस दिया हुआ है। सो 3800 यूनिट्स मतलब 3,800, उसका रेट है 9। सो रिसिप्ट के अंदर आएगा। ठीक है। 23/12/2013 3,800 क्या है परचेसेस दिया हुआ है इसके अंदर। सो 3800 मल्टीप्लाई बाय 9 हाउ मच विल गेट 34,200। सही है। ये क्या मिला परचेस अमाउंट मिली। अब ये भी इसके अंदर क्या होगा ऐड होगा। रिमेनिंग हम लोग का कितना बचा था 3600। सही है। प्लस कितना मिला अभी हम लोग को 3800 हाउ मच वी विल गेट 7,400 यूनिट्स। सही है। उसका कितना है 34,200 क्या आया था उसका वैल्यूएशन आया था। सो 34,200 रिमेनिंग और बैलेंस कितना बचा था 47,604 हाउ मच विल गेट आंसर इन वैल्यू 81,804 आई यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को क्लास दिया है 30/12/13 को सेल दिया हुआ है। कितना यूनिट है इसका 3,400 यूनिट। सही है। सो 30/12/2013 का हम लोग को सेल्स दिया हुआ है। सो 3,400 सेल्स है। ठीक है। इसका भी हमें उसी तरह कैलकुलेशन करना है जैसे ऊपर का किया था। कितना आया था इसका टोटल 81,804। सही है। सो डिवाइडेड बाय कितना टोटल ऑफ यूनिट्स है हम लोग का 7,400। 7,400 हाउ मच विल गेट 11.05। देखिए प्राइस पर कॉस्ट कितनी मिली हम लोग को 11.05। ठीक है। सो इसका कैलकुलेशन हमें करना है। देखिए मैंने इसका आपको एक वर्किंग नोट भी नीचे दिखाया है।
ये देखिए क्या है 47,604 प्लस 34,200 81,804, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कितने हैं 7,400। सही है। सो 11.054 इसका क्या आता है, आंसर आता है। ठीक है 11.5। सो कैसा करेंगे हम लोग, जो ऊपर दिया हुआ है हम लोग को 3400 मल्टीप्लाई बाय 11.05, हाउ मच विल गेट 37,570। ये क्या आएगा, इसका अमाउंट आएगा 37,570। ओके। सो अभी यूनिट्स कितना हम लोग का रिमेनिंग बचता है, हमारा पहला यूनिट्स था 7,400 माइनस 3,400, हाउ मच विल गेट 4,000 यूनिट्स। सो हम लोग का बैलेंस यूनिट बचता है 4,000। सही है। उसका वैल्यू कितना था पहला 81,804 minus 37,570, how much will your value 44,234। ये आएगा इसका वैल्यू, उसका यूनिट्स है 4,000। ठीक है। इसका नीचे मैंने कैलकुलेशन भी दिया हुआ है, वर्किंग नोट, जैसे मैंने अभी बताया। सो देयरफॉर द वैल्यू स्टॉक ऑफ 31/12/2013, हाउ मच रिमेन्स यूनिट्स 4,000 at the rate of 11.05 and we will get the value 44,234। ये आएगा इसका। हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं न्यू टॉपिक लेबर कॉस्टिंग। सो लेबर कॉस्टिंग में हम ये सीखने वाले हैं कि लेबर का कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट होता है, मतलब हम जो लेबर को पे करते हैं वो लेबर को कौन से तरीके से पे करना चाहिए। ठीक है। इसके अंदर दो अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। फर्स्ट है टाइम रेट सिस्टम और सेकेंड है उसके अंदर पीस रेट सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ टाइम रेट सिस्टम कि क्या है। इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट अ स्टडी इनकम इज एश्योर्ड एंड द नेक्स्ट वन इज इट इन्वॉल्व लेस क्लिनिकल एक्सपेंडिचर। ओके, ये उसके होते हैं एडवांटेजेस ऑफ टाइम रेट सिस्टम। उसके बाद दिया हुआ है डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम रेट सिस्टम। इट डज नॉट इंकरेज इनिशिएटिव, स्टैंडर्ड फॉर लेबर आर डिफिकल्ट टू सेट एंड इट क्रिएट मोर आइडल टाइम। ये मेन डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है लेबर कॉस्टिंग के। सो जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं टाइम रेट सिस्टम के बारे में। सो लेबर को हम जो कॉस्ट पे करते हैं उसके अंदर दो अलग अलग मेथड से हमें क्या करना पड़ता है, लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। सो पहला दिया हुआ है यहाँ पे हैसेल प्लान, उसको हैसेल मेथड भी बोलते हैं, और रोवन प्लान, उसको रोवन मेथड बोलते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर हैसेल प्लान का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए हम लेबर को क्या करते हैं, हैसेल प्लान क्या कहता है कि हमें लेबर को बेसिक वेजेस देनी चाहिए। सही है। और जो बेसिक वेजेस देंगे उसके साथ क्या आता है, बोनस भी आता है। ठीक है। और उसके बाद हैसेल प्लान अप्लाई होता है कि जब हम बेसिक वेजेस और बोनस दे रहे हैं तो हमें उनको टोटल अर्निंग मतलब बेसिक वेजेस प्लस बोनस ये दोनों किस तरह से देने चाहिए, इस हम प्रॉब्लम के अंदर और इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है। सो बेसिक वेजेस का क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। ठीक है। और बोनस इज इक्वल टू टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। उसके बाद टोटल अर्निंग दिया हुआ है बेसिक वेजेस प्लस बोनस। ओके। सो नेक्स्ट आता है इसके अंदर रोवन प्लान। सो रोवन प्लान का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। रोवन प्लान ये बताता है कि हमको बेसिक वेजेस एज इट इज जैसे कि हैस्ले मेथड दे रहा है उसी तरह ही हमें देना है, लेकिन हम बोनस कुछ अलग तरह से देंगे। सो मतलब बोनस का तरीका उनका क्या होता है, अलग कैलकुलेशन पे होता है। सो क्या यहाँ पे सिर्फ चेंजेस किया है, टाइम टेकन अपॉन मतलब कितना टाइम वो लेते हैं अपॉन टाइम अलाउ, कितना उनको अलाउ किया गया था और कितने टाइम में उन्होंने जो टास्क है कितने टाइम में उनका जो वर्क है वो कंप्लीट किया, ये बताता है रोवन प्लान। ओके। मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय क्या है, रेट पर आवर, ये होता है बोनस टाइम का बोनस का फॉर्मूला। और उसी के साथ रोवन प्लान क्या बताता है कि हमें उसी तरह देना है अर्निंग। सो टोटल अर्निंग इज इक्वल टू बेसिक वेजेस प्लस जो यहाँ पे बताया गया हमारा जो बोनस। ओके। सो हम देखेंगे इस फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके अंदर हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन उसी के साथ हमें दिया हुआ है नेक्स्ट। सो मेरिट डिफरेंशियल रेट स्कीम मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले हम आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए जो रूल्स बताए उन्होंने इफिशिएंसी लेवल वो हम पहले जान लेते हैं। इन द स्कीम ऑफ डिटरमाइनिंग 3 graduate rates, it does not guarantee time rate, but each one is paid according to his efficiency. उसके efficiency से हमें क्या करना है, उसके रेट कैलकुलेट करना है। सो efficiency लेवल में फर्स्ट आता है अप टू 83%। अगर हमारा
पीस लेवल मतलब मल्टीपल पीस रेट सिस्टम 83% तक रहेगा, जो हम आगे जाके प्रॉब्लम में देखने वाले, तो उसको हम नॉर्मल रेट से कैलकुलेट करेंगे। सो नॉर्मल रेट जो उसका रहेगा, ओके। उसके बाद क्या है 83 टू 100। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेट क्या आएगा यहाँ पे नॉर्मल रेट आएगा 100%, ओके। और उसके बाद 83 प्लस टू 100% तक रहेगा, तो उसके लिए उसका नॉर्मल रेट रहेगा 110% ऑफ नॉर्मल रेट। उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब अगर 100% उसकी कॉस्ट रहेगी पीस रेट की, तो उसके लिए हम 120% ऑफ नॉर्मल रेट कैलकुलेट करेंगे। ये सिर्फ ध्यान में रखिए कि ये कहाँ पे यूज करना है। जब हम प्रॉब्लम देंगे तब मैं आपको इसी के बारे में फिर से एक बार बताऊंगा, ओके। उसके बाद है द परफॉर्मेंस बिलो स्टैंडर्ड इज नॉट पेनलाइज्ड। उसके बाद क्या आता है, टेलर डिफरेंशिएट पीस रेट सिस्टम। अभी जब हम टेलर्स कैलकुलेट करेंगे, ओके, सो टेलर्स क्या कहता है कि हमें जब बोनस पे करना है तो उसका वर्क देख के उसको पे करना है, ठीक है। वो कितने ड्यूरेशन में अपना काम कंप्लीट करता है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसको कंप्लीट देना है। सो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम was introduced by Taylor. Underlying principle of this system, it is penalize slow worker by the paying him of low piece rate from the low production and to reward. उसके बाद क्या बताया उसके अंदर कि जब हम पे करेंगे उसके साथ लो रेट सिस्टम के साथ भी हमें क्या करना है, उसको उसकी जो अमाउंट है, बट अनइफिशिएंट वर्कर बाय गिवन हिम अ हायर पीस रेट अ हायर प्रोडक्शन, ओके। सो 80% ऑफ पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड। अगर हमारा रेट 80% रहेगा तो हम पीस रेट कौन से रेट से कैलकुलेट करेंगे, 80% से, ठीक है। और उसके ऊपर हायर रहेगा तो क्या बताया उसने कि 120 पीस ऑफ रेट एट द अबव स्टैंडर्ड, उसके ऊपर की कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। ये जब मैं आपको बता रहा हूँ आपको जो प्रॉब्लम होगा तो आपकी समझ में आएगा कि क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। सो हम जा रहे हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द अर्निंग ए बी एंड सी ऑन स्टेट पीस रेट बेसिस एंड टेलर्स डिफरेंशिएट पीस रेट सिस्टम। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया हुआ हमें, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 10 यूनिट्स पर आवर एंड नॉर्मल रेट कितना दिया, नॉर्मल रेट 30, ओके, पर आवर। सो डिफरेंशियल टू बी अप्लाइड। फर्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे 80% पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, जैसे कि हमने ऊपर के फॉर्मूले में देखा था। अगर हमारा पीस रेट रहेगा 80% तक, मतलब उसके बिलो तक तो कितना देंगे हम, 80%। उसके अबव रहेगा हायर स्टैंडर्ड के लिए, सो 120% पीस रेट अबव स्टैंडर्ड हम उसको पे करेंगे। सो इन 9 आवर दे प्रोड्यूस 70 यूनिट्स फॉर ए, बी प्रोड्यूस 85 यूनिट्स एंड सी फॉर प्रोड्यूस 95 यूनिट्स, ओके। सो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं इसके अंदर। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, ए बी और सी। क्या बताया उन्होंने कि 3 कैलकुलेशन करना है उसके साथ, ए प्रोड्यूस, बी प्रोड्यूस एंड सी प्रोड्यूस के लिए। सो ए बी एंड सी एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है हमारा, ए फॉर 70, बी फॉर 85 एंड सी फॉर 95। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। सो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है हम लोग को ऊपर, देखिए कितना बताया गया है आपका, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रेट है 10 यूनिट्स, सही है। और उसके बाद क्या बताया, इन आर डे कितना है 9, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 9, सो ईच डिवीजन गेट 90, मिला सबको। उसके बाद क्या निकालना है, उसके इफिशियंसी निकालना है, ओके। सो इफिशियंसी जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो इफिशियंसी देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। सो हम कैलकुलेट करके देखेंगे इसका कितना होता है। कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एक्चुअल आउटपुट 70, सही है। सो कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले हम 70 अपॉन कितना दिया हुआ है 90 मल्टीप्लाई बाय 100, हाउ मच यू विल गेट 77.77 मतलब 78, सो 77.8 हमें मिला फर्स्ट ए के लिए, ए प्रोड्यूस के लिए। उसके बाद बी के लिए निकालना है 85 अपॉन कितना दिया हुआ है हमें 90, सही है। सो इज इक्वल टू वी विल गेट, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 करना है उसको, सो वी विल गेट 94.45 या 4 ले सकते हैं, ठीक है। सो 94.4, ओके। सो नेक्स्ट 95 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 100, हाउ मच यू विल गेट 105.5 और 6, ओके। सो उसके बाद क्या लेंगे हम, हमें निकालना है पीस रेट अर्निंग। सो पीस रेट अर्निंग के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे अर्निंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पीस रेट, ओके। सो अर्निंग यूनिट कितने दिए हुए हमें देखेंगे, उसके साथ यूनिट्स, सो पर यूनिट का कैलकुलेशन करना है।
लेकिन हमें टोटल यूनिट्स कितने दिए हुए यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए, देखिए 10 यूनिट्स दिए हुए, 10 यूनिट्स पर आवर। हमें क्या निकालना है, पर यूनिट कैलकुलेशन। तो हम मिलेगा आपको पीस रेट अर्निंग, सही है। सो अर्निंग का क्या दिया फॉर्मूला, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पीस रेट। सो वर्किंग नोट में हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए बुक में एक वर्किंग नोट की हुई है। सो पीस रेट इज नॉट गिवन इन प्रॉब्लम, सो इट कैन बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेट। ओके, सो दिया मैंने तो हमें क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना होगा। सो फॉर 10 यूनिट्स कितना दिया यहाँ पे, 10 यूनिट्स, 1 आवर का कैलकुलेशन है माइनस अर्निंग इज ₹30। So calculation for 1 unit, okay? So piece rate is equal to 1 multiplied by our earning 30 upon our कितना रेट दिया हुआ था ऊपर फॉर 10 यूनिट्स। So 1 multiplied by 30 get 30 upon 30 10. How much we will get? Our answer piece rate is 3। ठीक है, चाहे तो आपको कैलकुलेशन भी देखिए, वेरी इजी है। 1 multiplied by 30, 30 अपॉन कितना दिया होता हमें, टोटल यूनिट्स कितना है 10। How much we will get? 3। So 3 क्या मिला हमें, पर आर यूनिट, सही है। तो पीस रेट कितना मिल गया हम लोग को, पर आर यूनिट रेट मिला, सही है। सो उसका कैलकुलेशन करना है हमें, देखिए सो कितना दिया होता पर आर यूनिट और पीस रेट कितना था अपना देखेंगे ऊपर, हम उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे। सो जैसे कि हम कैलकुलेट किया अभी यूनिट्स कितने मिला था हमें, सबसे पहले यहाँ पे अंदर हमने देखा कि 3 पर आर, सही है। सो 3 यूनिट्स हमें मिले, ठीक है, पर आर के हिसाब से। उसके बाद क्या है हमारा पीस रेट। सो पीस रेट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय उसको कैलकुलेट करना है। सो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पीस रेट, सही है। सो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन, ओके, सो यूनिट मल्टीप्लाई बाय आवर एक्चुअल प्रोडक्शन, we will get here piece rate earning, okay? So 3 multiply by or 70 multiply by 3, how much you will get, 210, okay? See here 70 multiply by 3 कितना मिला हमें, 210 मिला यहाँ पे। उसके बाद उसका कैलकुलेशन फिर से करना है। और एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर बी सेक्शन 85 multiply by how much, given our total units will get the 3, okay? So 255 and next one 95, so 95 multiply by 3, how much you will get, 285 मिला हमें। पीस रेट अर्निंग 285, okay? 210, 255 एंड 285, ठीक है। अब जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे पीस रेट अर्निंग का, उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है टेलर सिस्टम, ओके? सो टेलर सिस्टम से हमें कैलकुलेशन करना है, लेकिन उसके अंदर हमें क्या फॉर्मूला पड़ा था, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको प्रॉब्लम के टाइम पे पता होगा कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, सही है। सो यहाँ पे देखिए 80% पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, अगर हमारा जो स्टैंडर्ड रेट रहेगा 80% बिलो, तो हम उसको 80% से कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद अगर उसका रेट 120% हाई रेट रहेगा, हाँ अबाउ उसके, सो 120 से कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम के अंदर हमने कैलकुलेशन जब किया तो उसकी इफिशियंसी कितनी मिली, हमारी इफिशियंसी बिलो है, ठीक है। सो बिलो रेट से उसकी कोई भी हायर कॉस्ट मतलब 120 के अबाव नहीं है, सही है, 120 से नहीं है। सो इसके लिए कैलकुलेशन होगा 80% से फॉर ए बी एंड सी प्रोडक्शन के लिए, ओके? सो इन 3 डिवीजन के लिए, ठीक है। सो टेलर सिस्टम उसके अंदर आएगा अर्निंग, कितना दिया हुआ है हमें फर्स्ट, जैसे कि हम देखेंगे कितना हमें अर्निंग कैलकुलेट हुआ 210, उससे कैलकुलेशन हमें करना है अब 210 मल्टीप्लाई बाय 80% के लिए कैलकुलेशन होगा उसका, सही है। सो हम देखेंगे कितना हमें मिलता है, कितना मिला 168। समझ में आया यहाँ पे हमें, जैसे कि बताया था मैंने प्रॉब्लम के अंदर, फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि हमारा जो पीस रेट अर्निंग है 210, 255, 285, लेकिन उसका जो एफिशिएंसी रेट है 77.8, अगर यहाँ पे अगर 120 अबाव होता 120 से लेके, तो उसके लिए कैलकुलेशन होता 120% से, लेकिन यहाँ पे होगा 80% 3 डिविजनों के लिए, क्योंकि कम है, बिलो है उसके, सही है। सो 168 यहाँ पे फाइंड हुआ। उसके बाद देखेंगे हम कि हमारा और कितना रेट दिया हुआ है यहाँ पे 94.4, ठीक है। सो उसके लिए भी कम से कम के अंदर पे होगा 255, हमारा पीस रेट जो दिया हुआ है पीस रेट अर्निंग मल्टीप्लाई बाय 80%, ओके? सो देखिए कितना मिलता है 204 मेरा यहाँ पे फॉर बी प्रोडक्शन के लिए, और अब कैलकुलेशन है फॉर सी प्रोडक्शन के लिए। सो सी प्रोडक्शन के लिए हम रेट देखेंगे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हमें सी प्रोडक्शन के लिए रेट दिया हुआ है हमें यहाँ पे 105, ये भी बिलो है 120 से, सही है। सो 285 मल्टीप्लाई बाय कितना 80, ओके? सो हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, कितना आया 228, कितना आता है यहाँ पे
228। फिर से एक बार देखेंगे कैलकुलेशन करके, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। कितना है हमारा सबसे पहले 285, सही है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई बाय कितना 80, सही है। सो 80%, हाउ मच यू विल गेट, यस 228 यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब 342 नहीं, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा 228। ओके, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए जब आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, सही है। सो यह प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, ABC Limited is following the differential piece rate system under which following piece rate are determined at various output level. The period of details of 3 workers are under. Okay, कौन से वर्कर्स है, राम, हाउ मच यूनिट गिवन 38 यूनिट्स, सुरेश 43 यूनिट्स, श्याम 65 यूनिट्स एंड बलराम 85 यूनिट्स। उसके बाद दिया हुआ है प्रोडक्शन यूनिट अप टू 40 कितना रेट पर आ रहे 3, 41 टू 60 3.5, 61 टू 80 4, और अबाउ उसके 81 कितना दिया हुआ है रेट पर आर 4.50। ओके, सो हम कैलकुलेशन करना है अर्निंग, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर्स। सो अर्निंग इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। ओके, सो नंबर ऑफ यूनिट राम के लिए कितना उसके हिसाब से होगा, नाम जैसे नाम दिया उसके हिसाब से हम लेंगे उसका, राम कितना है 38 यूनिट, सही है। सो उसका रेट पर आर क्या दिया है हमें 3, सो 38 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है। 38 मल्टीप्लाई बाय 114 मिला यहाँ पे 114। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे हमें सुरेश के लिए क्या दिया है 41 टू 60 के अंदर 3.5, सो 43 मल्टीप्लाई बाय 3.50, हाउ मच विल गेट 150.5 आया यहाँ पे 150.5, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है हमें सुरेश के बाद शाम कितना है 65, उसका रेट है 4, सही है। सो कैलकुलेट करेंगे हम 65 मल्टीप्लाई बाय 4, हाउ मच विल गेट 260 आया यहाँ पे। उसके बाद लास्ट है बलराम, उसका अर्निंग कैलकुलेट करेंगे बलराम के लिए 85, ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या रेट है 4.50, कितना आया 382.5, ये आएगा बलराम के लिए अर्निंग, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम यहाँ तक ही था, समझ में आया कि अर्निंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर, बहुत ही ईजी है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद